शांति। सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चुगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। आज 6/4/2021 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, अब वापस घर जाना है, इसलिए देहवान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने बच्चों से कि आपने क्या सीखा है, कौन सी अक्ल तुमने सीखी है बाबा से। मतलब अपने देहवान को भूल कर वापस घर जाना है। इस चीज़ को अगर इस स्थिति में हम रहेंगे तो हमें कभी भी किसी भी बात का कष्ट नहीं होगा। बाबा कहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अक्ल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बनते हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। बाबा बताते हैं कि आप जो योग करते हो या फिर ध्यान लगाते हो, साइलेंस में जाते हो, तो आप कितनी उन्नति कर रहे हो। तुम आपके पास कितने सोमान है, कितने सोमान को आप धारण कर रहे हो और समय पर उपयोग कर रहे हो। बाप दादा सब समझते हैं और अपने बच्चे की तकदीर को वो सजा रहे हैं, बना रहे हैं। रोज़ नए नए सोमान हमें देते हैं, रोज़ मुरली के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि बच्चों कैसे जीवन जीना है। तुम सोचो कि तुम्हारा भाग्य कितना बड़ा है, तुम्हें भगवान मिला है, सारी दुनिया में हाहाकार है, लेकिन तुम कितनी सुखी हो। आज का जो गीत है, मरना तेरी गली में, ओम शांति। धारणा के लिए जो पॉइंट बाबा ने बताए हैं, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बालक करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे शिव बाबा की इज्जत जाए। सर्विस ऐसी करनी है कि लोग हमें देखें तो समझ जाए हम बाप जैसे हैं। अगर हम कोई भी बुरा कर्म करेंगे तो बाबा की इज्जत चली जाएगी। तो हमें बहुत सोच समझ कर कर्म करना है। दूसरी जो धारणा है, बाप समान कल्याणकारी बन, सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। बाबा कभी भी घर छोड़ने के लिए नहीं कहते। बोलते कि जो भी ऋषि मुनि हैं वो तो घर छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं गृहस्थी में रहते हुए, गृहस्थी को संभालने के भार से डर जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, आप गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो, खुश रहो और हर एक को बाबा का बच्चा समझकर, आत्मा समझकर व्यवहार करो। सबके साथ कल्याणकारी व्यवहार करो, सुभावना रखो, शुभ कामना रखो। आज का जो वरदान है, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। बाबा के सहयोग से हम ऐसे योगी बन जाए, ऐसे सहज योगी बन जाए कि हमारे लिए योग करना बहुत सहज हो जाए और हम बाबा से निरंतर कनेक्शन बना के रखें। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञान योगी तू आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं, तन से नहीं, तन से नहीं तो धन से भी नहीं, तो जिसमें सहयोगी बन सकते हैं, जिसमें सहयोगी बनो तो यह भी योग है। जब हो ही बाप के तो बाप और आप तीसरा कोई ना हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। बाबा बार बार सहयोग मांगते हैं क्योंकि उनका तो शरीर नहीं है, वो हम आत्माओं को
जो हम शरीर रूप में हैं, हमसे सहयोग मांगते हैं कि पूरी दुनिया को सतो प्रधान बनाना है, तो आपका सहयोग चाहिए। बाबा कहते कैसे भी आप सहयोग करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, जैसे भी सहयोग करो, लेकिन सहयोग करना है। इस दुनिया को सतयुग बनाना है, तो बाबा का सहयोग करना हमारा धर्म है। जिस तरह से बाबा ने इस दुनिया को बनाने का सपना देखा है, हमें उनका सहयोग करना है। हमें भी उनके साथ मिल करके सतो प्रधान दुनिया बनानी है। स्लोगन है आज का, संगम पर सहन करना, अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। मतलब संगम पर अगर हम सहन करते हैं, किसी की बातों का, सिचुएशन का, परिस्थिति का, इंसान अगर कुछ कह देता है उसको सहन करते हैं, मतलब है कि हमें ये महसूस करना है ये दुनिया हमारे लिए मरी हुई है और हम दुनिया के लिए मरे हुए हैं, क्योंकि हम मस्तक पर विराजमान, मस्तक सूर्य मणि हैं, हम एक चमकता हुआ मणि हैं, हमारे अंदर बाबा हैं, शिव बाबा हैं। तो अगर हम बाबा के हैं और बाबा हमारे हैं और ये दुनिया रंगमंच है, हम यहाँ पर नाटक कर रहे हैं, अगर ऐसा सोचेंगे हमें अपना एक्ट पूरा करके इस दुनिया से जाना है, तो कोई भी एक्टर ये नहीं सोचता कि इसी फिल्म में मुझे पूरा रोल कर लेना है, ताउम्र इसी फिल्म को करना है। तो मतलब है कि हमारा भी रोल जब ख़त्म हो जाएगा तो हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। मतलब कहने का बस इतना है कि मर कर ही, माने अगर मरकर जीते हैं, अगर देही अभिमानी बनकर जीते हैं, तो समझिए स्वर्ग का राज्य मिल गया। जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं तो खुद ब खुद हमें स्वर्ग मिल जाता है। तो देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनेंगे, तभी हमें स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा। जो शुभ विचार हैं, आज के शुभ विचार हैं, सदा परमात्मा की कंपनी में रहो और उन्हें ही अपना कंपेनियन बनाओ, तो मदद मिलती रहेगी। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि किसकी जैसी कंपनी रहेगी हमारे व्यवहार वैसे ही होंगे। जैसी कंपनी में हम राज करते हैं या हम हमेशा अच्छी से अच्छी कंपनी खोजते हैं, अगर काम करते हुए भी, या फिर ऐसे लोगों की संगत करते हैं जिनसे हमें सुख मिले। अगर बुरे लोगों की संगत में रहेंगे तो हमारे अंदर बुराई आती जाएगी, और अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो हमें अच्छाई आते चल जाएगी। तो हम लोग किसकी संगत में हैं, कभी आप सोचिए, कभी अगर दिल से सोचेंगे कि हम किसकी कंपनी में हैं, कौन है जो हमें कंपनी दे रहा है। ओहो, कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान हमें कंपनी दे रहा है, ईश्वर हमें कंपनी दे रहा है। कितना बड़ा भाग्य है मेरा, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मैं ईश्वर की कंपनी में हूँ। अब मुझे कंपेनियन कौन देता है, शिव बाबा देते हैं। अरे ये तो इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त आत्मा का होना कितनी बड़ी बात है। कभी अकेले में बैठे और सोचे तो लगेगा कि आत्मा तृप्त हो गई है, लगेगा कि इतना अच्छा लगेगा आपको सोच के कि शिव बाबा मेरा कंपनी देते हैं। वो सुबह सुबह उठाते हैं और सुबह सुबह हमें कहते हैं कि बच्चों मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे साथ बातें करो। और जब हम बातें करते, अमृत वेला करते हैं, कितना अच्छा लगता है कि भगवान से बातें कर रहे हैं, जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है, हम उस भगवान से बातें कर रहे हैं। उसके बाद बाबा मुरली के द्वारा हमें बताते हैं कि बच्चे ये ज्ञान से आगे बढ़ो, ऐसी पाठशाला में सीखो, ताकि ये चीज़ सीखो, यह स्वमान धारण करो। कि बाबा हमें सिखाते रहते हैं कि तुम्हें कष्ट नहीं हो, तुम इस पुरानी दुनिया को छोड़कर नई दुनिया में आने वाले हो, तुम सतयुग में आने वाले हो, राजा बनना है तुम्हें, क्या तुम प्रजा बनकर रहोगे। हमेशा बाबा सोमान धारण करने की बात करते हैं। तो अगर हम बाबा की कंपनी में रहेंगे और उनको अपनी कंपेनियन बनाएंगे, तो क्या हमें कभी दुख हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। और आज का जो सोमान है, मैं आत्मा निरंतर योगी हूँ। अगर निरंतर हम योग में रहेंगे, बाबा के संपर्क में रहेंगे, अपना काम करते हुए भी योग में रहना है। हम दिन रात काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हुए, लेकिन जब हम बाबा की याद में काम करते हैं तो वह काम सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, हमें उन्नति मिलनी ही मिलनी है। बाबा हमेशा हमारा साथ देता है, हमें बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कितना ज्ञान देता है, बार बार छोटे बच्चे की तरह हमें समझाता है।
अगर आप हमेशा दिमाग में रखें कि मैं आत्मा निरंतर योगी हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मुझे उनसे दिल लगाना है, बाकी किसी से दिल नहीं लगाना, मैं और मेरा बाबा, बस तीसरा न कोई। अगर इस बात को सोचते जाएंगे तो आत्मा तृप्त होती जाएगी, मन खुश होता जाएगा। ईश्वरीय जो खजाना है वह है मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूलकर अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। हम कितनी दुनिया से ममत्व करते हैं, सामान से ममत्व करते हैं, रिश्तेदारों से ममत्व करते हैं, कितने सारे रिश्ते हैं, मामा, चाचा, दादा, परदादा, बच्चे, बाल बच्चे, दोस्त, लेकिन क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। जिस तरह से अकेले आते हैं अकेले चले जाते हैं। कौन जाता है साथ में? कोई नहीं जाता है। हम अकेले बाबा के साथ चले जाते हैं। तो सोचना है कि देह भान हमें भूल जाना है, अपने आप को आत्मा समझना है और सबसे ममता खत्म कर लेनी है, डिटैच होकर जीना है। डिटैच होकर कि यह दुनिया एक रंगमंच है, हम नाटक करने आए हैं और इस नाटक का जब खात्मा होगा तो हमें भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। अपने चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप की इज्जत जाए। हमें हमेशा देखना है कि हम कैसे हैं, अपने को चेक करते रहना है कि क्या बाप जैसे हम बन रहे हैं या बने हैं, या ऐसी तो नहीं कि हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं जो हम समय पर उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं, जो हमारे सामान है उसको उपयोग कर नहीं पाते हैं। अगर हमारे चलन अच्छे नहीं होंगे तो लोग क्या सोचेंगे? यही कहेंगे कि क्या है, कौन से शिव बाबा को फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन उनके गुण कैसे हैं। अगर लोग ऐसा कहेंगे तो बस शिव बाबा की इज्जत चली जाएगी। इसलिए हमेशा ऐसे गुणों को धारण करें जो आपको देखते ही लोग समझ जाए कि अरे ये तो शिव बाबा का बेटा है, शिव बाबा को फॉलो करता है और बाप समान है, ब्रह्मा बाबा के जैसा है। ऐसे में बाप की इज्जत बनी रहेगी। तो हमेशा बाप की इज्जत बना के रखे, ऐसे गुण धारण करे कि आपकी आंखों को देख कर ही लोग मुस्कुरा उठे। गृहस्थ में रह कमल फूल समान रहने की बहादुरी दिखानी है। गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है, सिचुएशंस, व्यक्ति, उन सब से पार पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम बाबा से योग लगा लेते हैं, उनसे दिल का रिश्ता जोड़ लेते हैं तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। हम आराम से लाइट बनकर जी सकते हैं। कमल का पुष्प पर जैसे अगर कोई बैठ जाए तो कमल का पुष्प आप समझ सकते हो ना कि कैसा, वो किसी का सहन ले नहीं सकता है। लेकिन आप देवी देवताओं को देखो, कमल के पुष्प पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी देवी देवता हो, कमल पुष्प के समान हो, कोमल हो, कीचड़ में रहते हुए भी, मतलब समाज रूपी कीचड़ में, अपने परिवार कहीं भी कुछ भी गंदगी में रहते हुए आप पवित्र बनो और पवित्र बनने की बहादुरी दिखाओ। अपने समाज में रहो, अपने घर में रहो, गृहस्थी में रहो, लेकिन एकदम लाइट बनकर रहो। और लाइट बनकर हम कैसे रहेंगे? जब बाबा का ज्ञान हमारे अंदर होगा, जब हम सोमान को धारण करेंगे, जब हम मुरली रोज सुनेंगे। आपको भी मुरली रोज सुननी चाहिए, क्योंकि मैं जब मुरली सुन रही हूँ तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा ज्ञान और इससे बड़ी गीता कुछ नहीं है। मुरली जैसे एक नशा होता है, एक जादू होता है जो अंतर्मन में उतर जाता है। मैं मुरली को मैं मुरली को जब से सुन रही हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है। शुरू में समझ नहीं आती थी, अब मुझे समझ आने लगी है और मैं अब चाहती हूँ कि मैं उसको डिस्क्राइब करूँ, और मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करने की जितना हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मुरली पढ़ना और सुनाना भी। वरदान जो बाबा ने आज दिया है, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव, मतलब बाबा के सहयोग से, अगर बाबा का सहयोग हमें मिलता है तो हम सहज योगी बन जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? अपने आप को बदलना है। जब हम सबका सहयोग करना शुरू कर देंगे तो खुद ब खुद हमारे अंदर बहुत सारे सोमान आ जाएंगे। अगर हमारे अंदर सोमान होंगे तभी हम किसी का सहयोग कर सकते हैं। आज के समय में कोई किसी का सहयोग नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे बाबा से योग लगाते जाएंगे हमारे अंदर सोमान आता जाएगा
और हम धीरे धीरे सबका सहयोग करना शुरू कर देंगे। तो निरंतर योगी बनकर रहना है, इस समाज में रहते हुए भी समाज से डिटैच होकर रहना है। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा डिटैच होकर रहो, हमेशा ये सोचो कि इस दुनिया में हम आए हैं, नाटक करने आए हैं और एक दिन यह नाटक खत्म होगा, हम चले जाएंगे। इसलिए ऐसा कोई भी कर्म ना करे जिससे बाप को बुरा लगे, ऐसा कोई भी कर्म न करे जिससे दूसरे को भी दुख हो। सबको सुख पहुंचाना है, सबको अच्छा महसूस कराना है, सबके लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, तभी हम बाप समान बन पाएंगे। बाबा कहते हैं जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म बाप की और राज्य की स्थापना के कार्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तू आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म, मतलब जिसका हर संकल्प, जो हर संकल्प में बाबा को याद करता है, जिसका हर बोल अमृत होता है, जिसका हर कर्म पवित्र होता है, वह बाबा के साथ मिलकर नए युग की स्थापना में सहयोगी बनता है और वह एक ज्ञानी है, वह योगी है। बाबा ने वरदान दिया। हर बार बाबा निरंतर योगी बनने की बात करते हैं, बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे हम धारणा में चलेंगे, जैसे जैसे खुद को चेकिंग करेंगे, तभी हम निरंतर योगी बन सकते हैं, क्योंकि योगी बनना बहुत बड़ी बात है और योगी बनेंगे तभी सच्चा सेवाधारी बन सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो हमेशा दिमाग में रखें, मैं सहज और निरंतर योगी हूँ। यह आज का सामान्य बहुत ही सुंदर है कि मैं सहज और निरंतर योगी हूँ। आज का जो स्लोगन है, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आए, किसी भी तरह की बातें आए, हमें अडोल रहना है, हमें निश्चिंत रहना है कि मेरा बाबा है ना, वो देख रहा है, यह दुनिया तो रंगमंच है, यह छोड़ के जानी है। मतलब जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, सब मेरे लिए डिटैच वाली स्थिति में हैं, वो सब मरे हुए हैं मेरे लिए, बस मुझे कर्म करना है, यह सोचते हुए यह सब बाबा के बच्चे हैं, इनकी सेवा करनी है, बाबा ने मुझे सेवा करने के लिए भेजा है, तो मैं बस निरंतर सेवा करते हुए मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। यह जीवन बाबा का है, मेरा सब कुछ बाबा का है। तो यही है कि अगर इस स्थिति में रहेंगे, देवभान की स्थिति में नहीं रहेंगे, तभी हम स्वर्ग का राज्य ले सकते हैं। क्योंकि देवभान में जैसे जैसे रहेंगे, दुनिया का मुंह हमें सताता रहेगा और हम काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या जैसी भावनाओं से ग्रसित होते जाएंगे। बाबा से हमारा कनेक्शन टूटता चला जाएगा। और बाबा ने कहा कि किसी के पास सत्य की शक्ति होने का संकेत यह है कि वह व्यक्ति हमेशा निडर रहेगा। बाबा कहते हैं कि अगर आपके पास सत्य की शक्ति है तो आप हमेशा निडर रहोगे, क्योंकि एक शक्ति, जो सत्य की शक्ति, वह इंसान को निडर करती है, लेकिन झूठ की शक्ति हमेशा डराती रहती है कि कहीं झूठ का पोल नहीं खुल जाए। आज का जो अव्यक्त इशारा है वह है सेवा में सफलता का विशेष साधन है। सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाए। आपकी जैसी वृत्ति वह होती है, जैसी सोच होती है, वैसा ही वायुमंडल होता है, वैसे ही आपके आसपास के लोग होते हैं। आप भी कभी महसूस करते होंगे कि आप जिस तरह का सोचते हो, आपका वातावरण वैसा ही बनता है, क्योंकि वाइब्रेशन का बहुत असर होता है। अगर अच्छी सोच रखेंगे तो हमें लोग भी अच्छे ही मिलेंगे, और हम, सबसे बड़ी बात है, लोग भी अच्छे मिलेंगे और हमें है ना, वातावरण भी हमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन पूरे वातावरण में ही नहीं, लोगों को भी प्रभावित करती है और वायुमंडल को भी प्रभावित करती है। तो अपनी जो सोच है, अपनी वृत्ति को इतनी पावरफुल बनाना है कि लोग भी आपसे आकर्षित हो और वायुमंडल भी आकर्षित हो। क्योंकि अगर हम पावरफुल नहीं होंगे, अगर हमारे अंदर गंदगी होगी, तो हम कभी भी न वायुमंडल को भी नुकसान पहुंचाएंगे और लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन बहुत मायने रखती है। का जो योगाभ्यास है, मैं निरअहंकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा उस जगत नियंता परमात्मा
शिव की संतान हूँ, जो पूरे विश्व के परम पिता हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं, लेकिन फिर भी संपूर्ण निरअहंकारी हैं। मेरे सभी गुण, शक्तियाँ और विशेषताएं परमात्मा पिता की देन है। संसार की समस्त आत्माएं महान हैं, पूजनीय हैं। मैं सभी को सम्मान देने वाली, सभी का आदर करने वाली निरअहंकारी आत्मा हूँ। मैंने विश्व सेवाधारी का ताज धारण किया हुआ है। मेरे द्वारा पूरे स्लोगन पर पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। आज का जो चिंतन है, जो हमें चिंतन करना है, हमें बाबा की स्मृति में रहते हुए हमेशा चिंतन करना, दिन भर चिंतन करते हुए जो हमें सोचना है, नम्रता, प्रेम, क्षमा और सादगी की कमी के कारण ही अहंकार पैदा होता है। तो हमेशा हमें नर्म रहना है, प्रेम, सबसे प्रेम रखना है और हमेशा क्षमा जैसी भावना के साथ रहना है, पवित्रता के साथ रहना है। अगर हम इन सब भावनाओं के साथ रहेंगे तो हमें कभी भी अहंकार पैदा नहीं करेंगे होगा। विचार करें, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा प्रतिदिन हम बच्चों को मीठे मीठे सीकी लद्दे बच्चे कहकर नमस्ते करते हैं और स्वयं को विश्व का सेवाधारी कहते हैं। इसलिए हम भी निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी रखकर सदा के लिए अहंकार को तिलांजलि दे संपूर्ण पावन बनना है। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आज की मुरली में बहुत बहुत सारी बातें हैं जो धारण करने योग्य है। अगर एक भी सोमान धारण करेंगे तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। बाबा अहंकारी बनने के लिए नहीं कहते, बाबा कहते हैं निरअहंकारी बनो, क्योंकि अहंकार से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। बाबा कहते हैं कभी सोचो कि तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली आत्मा हो कि परमात्मा तुम्हें नमस्ते करते हैं। बाबा हमें नमस्ते करते हैं, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। सोचो कितना बड़ा भाग्य है हमारा। रोज़ सुबह सुबह नमस्ते करते हैं, रात में सुबह नमस्ते करके कहते हैं बच्चे तुम मुझे बहुत प्यारे हो। तो हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा को हम बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। और बाबा की तरफ से भी हम सारे बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।